छोटे से राज्य में पुराने मंदिर के नीचे एक आलसी भिखारी मोनू रहता था। वो शरीर से तो ठीक था, मगर उसके मन में हमेशा आलस भरा रहता था। कोई काम ना करना पड़े इसलिए वो भीख मांगता था। अरे, मुझे बिना कार वाले बेकार आदमी को क्यों मार रहे हो भाई? जिस दिन मेरे पास भी कार होगी ना, उस दिन खेलेंगे रोहित शेट्टी रोहित शेट्टी। हाँ। अरे, तुझे ही अखबार में छपने की जल्दी लगती है, देख के नहीं चल सकता हैं? अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो? लाओ 200 रुपए और दफा करो। 200 रुपए? अबे भीख मांग रहा है या कोई तनख्वाह? चल दफा हो, खामखा टाइम बर्बाद मत कर। अरे इतनी अच्छी कार है तेरी, पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम इस कार की सवारी ही करा दे। कार की सवारी लेगा तू हैं? अरे इस गाड़ी में बैठने की हैसियत नहीं है तेरी, चल पीछे हट। आजकल हुश वश कुछ नहीं। साड़ा कुत्ता कुत्ता, तेरा कुत्ता टॉमी। हाय, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ गए ना? मेरा कुछ भला करो, वरना मैं तुम्हारा सोने का कलश चुरा के ले जाऊंगा। फिर करवाते रहना ड्राई डे, सूखी सूखी पूजा। हाँ। अगले दिन जब मोनू सोकर उठा है तो देखता है मंदिर के पुजारी वहां से जा रहे होते हैं। वो पुजारी को बोलता है, पंडित जी, कुछ सेटिंग करवा दो मेरी भगवान से। सुनते ही नहीं है कुछ, क्या मांग रहा हूं मैं उनसे? 2-4 गाड़ी, एक घर, नौकर चाकर और क्या? शिवा 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 शिवा, भगवान सेटिंग से नहीं, सत्कर्म से खुश होते हैं। तू जैसा कर्म करेगा बच्चा, वैसा ही फल भरेगा। तो अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। उसी रात मोनू मौका देखकर मंदिर से सोने का कलश चुरा लेता है और उस कलश को अपने सिरहाने एक कपड़े में लपेटकर सोचता है, कल सुबह इसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूंगा, और यह सोचकर सो जाता है। अगली सुबह मोनू उस कलश को सुरक्षित करीब रखकर भीख मांगने जाता और उसे एक आदमी जब भीख में 10 रुपए देता है तो वह कहता है, बड़े दिनों से गांधी जी के दर्शन नहीं हुए, आखिर आज गांधी जी ने दर्शन दे ही दिया। इतना कहकर मोनू उस 10 रुपए के नोट को सूंघता है और उसे उस नोट की खुशबू अच्छी लगती है और वह कहता है, वाह बापू, आप अपने को कमाल का सेंट लगाते हो। आज के इन पैसों से मैं भी यही सेंट खरीदूंगा। फिर उस 10 रुपए के नोट को उसी कलश में रख देता है और कलश में 10 का नोट रखते ही वो 4 गुना हो जाता है। ये देखकर मोनू हैरान हो जाता है। फिर मन ही मन सोचता है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। फिर वह मन ही मन सोचता है, चलो केले को कलश में डाल कर देखता हूँ। और वो पास में खड़े केले वाले के पास जाता है। भैया, एक केला दे दो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया है? अबे अभी सुबह ही तो है। भैया, मैं कल सुबह की बात कर रहा था। अच्छा, लेखा ये केला। भिखारी वो केला उस कलश में डालता है और देखता है कि वो 4 केले बन जाते हैं। तब मोनू समझ जाता है कि ये कोई चमत्कारी कलश है। अब वो जो भी भीख मांगता था वो चौगुनी हो जाती थी। धीरे धीरे ये बात आसपास के भिखारियों में भी फैल गई थी। वो सारे भिखारी भी अपनी रोज की कमाई लेकर मोनू के पास आते और बदले में 1 का 2 करवा के ले जाते। बाकी का 2 मोनू खुद रख लेता था। वो भिखारियों का बैंक बन चुका था, जो उनके पैसे तुरंत डबल करके दे रहा था। देखते ही देखते पूरे राज्य के भिखारी उसके सामने लाइन लगाने लगे। भाई, ये सब इसकी गर्लफ्रेंड्स हैं क्या? हाँ, शक्ल से तो लग रही हैं। इसकी सही है भाई, भीख मांग मांग के गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड बनाया जा रहा है और हम गर्लफ्रेंड के चक्कर में भिखारी बने खड़े हैं।
चल भाई आगे चल, सही बोल रहे हो भैया। इन भिखारियों की लाइन में राज्य के बड़े नामचीन लोग भी भिखारियों के भेष धरकर अपनी धन संपत्ति को दुगना कराने के लालच में आने लगे। हैं? अरे तू तो वही है ना जो कार लेके मंदिर आता था, हैं? आज कहाँ है तेरी अकड़ और कहाँ है तेरी कार? तुम्हारे सामने तो अब मैं बेकार हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मोनू बात को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए उसके पैसों को डबल कर देता है। उसके बाद एक बुढ़िया मोनू के पास 1 रुपए का सिक्का लेकर आई और बोली, बेटा मेरे पास 1 रुपया है, क्या इसका कुछ मिलेगा? इस 1 रुपए के बदले तुम मुझे 2 रुपए दे दो, भगवान तेरा भला करेगा और मुझे खाना मिल जाएगा, मैं सुबह से भूखी हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर मोनू बोला, चल हट बुढ़िया, भाग जाए यहाँ से। अरे 1 रुपए में मुझे क्या मिलेगा, भिखारी कहीं की। मोनू की बातें सुनकर वह बुढ़िया वहां से रोती हुई चली गई। उस रात मोनू रोज की तरह जुआ और शराब में काफी पैसे खर्च कर अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगली सुबह जब मोनू सोकर उठा तो कलश लेकर टोकन काउंटर पर चला जाता है। कुछ देर बाद मंदिर के पुजारी आते हैं और उसके कलश में एक सांप डाल देते हैं, क्योंकि पंडित को शक था कि कलश उसने ही चुराया है। देखते ही देखते कलश में 4 सांप हो जाते हैं। ये देखकर मोनू डर जाता है और मोनू के हाथ से कलश छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। तभी आकाश से एक आवाज आती है, रे मूर्ख, पैसा जितनी काम की चीज है उतनी ही खतरनाक भी है। तू अमीर होने के बाद भूल गया कि कुछ दिन पहले तक तू भी भिखारी था, और आज जब तेरे पास पैसा आ गया है तो तू जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बदले उन्हें भगा देता है। तुझे पैसों का अहंकार हो गया है, इसलिए मैं तुझे फिर से भिखारी हो जाने का श्राप देता हूं। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पैसों के कारण अंधा हो गया था। आज से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा।